Hello, friends. I'm Abha and I'm here with a new phrasal verb of verb act. There are four phrasal verbs of verb act. First is act on, second is act upon, third is act out, and fourth is act up. So now see what are the usage and meaning of the same. फर्स्ट इज एक्ट ऑन. एक्ट ऑन क्या होता है? जब आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होते हैं तो आप उस हिसाब से जो काम करते हैं या आपको उस हिसाब से जो काम करना चाहिए, दैट इज़ एक्ट ऑन. फॉर एग्जाम्पल, योर एग्जाम इज अप्रोचिंग नाउ. तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं. यू शुड एक्ट ऑन रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम. तुमको उस हिसाब से काम करना चाहिए रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम. अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय यू शुड स्टडी हार्ड. नाउ सेकेंड इज एक्ट अपॉन. सो एक्ट अपॉन, इफ़ यू आर बींग प्रोवाइडेड विथ सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई और आपने उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम किया तो वो हो जाता है एक्ट अपॉन. नाउ सी द एग्जाम्पल. द प्रिंसिपल एक्टेड अपॉन टू मेंटेन द डिसिप्लिन व्हेन ही रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेरल अमंग स्टूडेंट्स. तो जैसे ही प्रिंसिपल को पता चला अच्छा बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया है तो उसने उस हिसाब से काम किया. तो एक्ट ऑन, act according to situation, and act upon, act according to information. Now coming to the third one, that is act out. It has three meanings. First is जब आप अपने थॉट्स को अपने एक्शन से प्रेजेंट करते हैं, मतलब आप कुछ ऐसा एक्शन करते हैं कि उससे आपके थॉट्स एक्सप्रेस हों, वो होता है एक्ट आउट. A group of NGOs acted out on ground to protest against government policies. एक NGO का ग्रुप था, वो गवर्नमेंट पॉलिसी से कुछ नाराज़ था तो उसने ऐसे प्रोटेस्ट किया, प्रोसेशंस निकाले, मे बी वो अपने हैंड जेस्चर यूज़ कर रहे होंगे, तो उन्होंने अपने एक्शन से अपने थॉट्स को शो किया. दैट इज़ एक्टेड आउट. सेकेंड मीनिंग ऑफ एक्ट आउट, टू बिहेव इन अ बैड मैनर. जब आप मिसबिहेव करते हैं या बैड मैनर में बात करते हैं, दैट इज़ एक्ट आउट. हेनरी ऑलवेज एक्ट्स आउट वेन एवर ही गेट्स एंग्री. हेनरी को जब भी गुस्सा आता है तो वो हमेशा एक्ट आउट करता है. नाउ थर्ड इज़ टू परफॉर्म अ फिक्शनल कैरेक्टर इन रियल लाइफ. कोई ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर जब रियल लाइफ में परफॉर्म किया जाता है तो उसको हम एक्ट आउट बोलते हैं. नाउ हियर आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर, व्हाट इज़ फिक्शनल एंड व्हाट इज़ नॉन फिक्शनल. फिक्शनल इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड रियलिटी. कोई ऐसी चीज़ जो रियल है ही नहीं, नेवर हेल्ड ट्रू इन पास्ट एंड देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग द सेम थिंग ट्रू इन फ्यूचर. ना तो कभी वो सच थी और ना कभी वो फ्यूचर में सच हो सकती है. जैसे बाहुबली, दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फिक्शनल मूवी. ऐसा एम्पायर कभी नहीं था और ना कभी आगे हो सकता है. एंड व्हाट इज़ नॉन फिक्शनल, दैट इज़ रियल, जो रियल चीज़ें हैं. जैसे आप देखिए कश्मीर फाइल्स, दैट वाज अ फैक्ट, रियल था. नॉन, वो रियल मूवी थी, वो नॉन फिक्शनल मूवी थी, उसमें कुछ भी फिक्शन नहीं था. सो नाउ सी द एग्जाम्पल. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू एक्ट आउट एज हैरी पॉटर इन द प्ले. इट वॉज माई कीन डिज़ायर. मेरा ये एक कीन डिज़ायर था कि मैं हैरी पॉटर का रोल प्ले करूँ. एक्ट अप. एक्ट अप अगेन सेम एज एक्ट आउट. टू मिसबिहेव और एक्ट इन अ बैड मैनर, दैट इज एक्ट अप. ही ऑलवेज एक्ट्स अप विद हिज सिबलिंग्स. वो अपने सिबलिंग्स के साथ हमेशा मिसबिहेव करता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर लिसनिंग and please use the same phrasal verbs in your statements and write down the same in comments. Take care. Bye bye.